विमल बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वोटों में बिखराव ना हो इसलिए इस मुद्दे को यहाँ उठाकर, यानी मुद्दा कोई नहीं है इसलिए जंगल राज का सहारा लिया जा रहा है राजीव, जो 2005 में संजीवनी की तरह और जो पिछले 20 सालों में संजीवनी की तरह एनडीए का और नीतीश का जो साथ देता रहा। लेकिन इस बार इस संजीवनी में कितनी ताकत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2005 से पहले जंगल राज था तो आज बिहार में क्या हालात है। पिछले एक हफ्ते में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने वाकई में दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं, दुलार चांद यादव की हो या एएसआई की हत्या हो या प्रत्याशियों पर हमले की घटनाएं हो, 634 अपराध डेली बिहार में अगर हो रहे हैं तो वो जंगल राज इतना बदला ही कहां। परसेप्शन बदला है। दूसरी बात है, पूजा, कल मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर यही अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार पिछली बार की तरह 2020 में जैसे वो थे, अगर 2025 में आरजेडी के उम्मीदवार रहे होते तो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बीजेपी की सारी रैलियों में यही मुद्दा छाया रहता कि दुलार चंद की यादव की जो हत्या हुई। लेकिन आपने देखा प्रधानमंत्री ने, चूंकि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो प्रधानमंत्री ने तेजस्वी और कांग्रेस और सीएम फेस को लेकर कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया। जंगल राज की बात 20 साल के बाद भी कहना, 28 से 35 साल के जो बच्चे, या 18 से 35 साल अगर आप कह लीजिए, तो जो बच्चे हैं उन्होंने जब से होश संभाला है तब से वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देख रहे हैं और बिहार के अच्छाई और बुराई दोनों के लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मानते हैं और होना भी चाहिए। वो आबादी 40% के आसपास बैठती है और वो आबादी एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक के तौर पर भी है। हाँ, उनके बड़े जो है वो पिछले राज को याद दिलाते रहते हैं और लोग जिस तरह से चर्चा करते रहते हैं वो जंगल राज की बात है। दूसरा ये भी है कि आज़ादी के बाद बिहार में सबसे बड़ी डकैती तनिष्क शोरूम आरा में नीतीश कुमार के ही शासन में हुई। गोपाल खेमका, उनके बेटे का मर्डर पहले, फिर उनका मर्डर पटना के गांधी मैदान से बिल्कुल पास में हुआ। अपराध हो रहे हैं, अब वो कहने की बात है। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जिन चेहरों की वजह से बिहार को जंगल राज 90 के दशक में कहा गया, जो जितने भी बाहुबली, माफिया, गुंडा, अपराधी, जितना जो नाम आप लेना है लीजिए, वो सारे के सारे तकरीबन 95 से फीसदी लोग, वो या उनके परिवार के लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो चुनाव में हैं ही, तो इतने सालों के बाद भी, और वो सिर्फ एक पार्टी से नहीं है, वो जेडीयू से भी है, वो एनडीए से भी है, महागठबंधन से भी है, एनडीए से भी है, दोनों तरफ से है। जनसुराज कह सकती है कि उसके उम्मीदवार ऐसा कोई नहीं है जिसका 90 के दशक में खौफ रहा हो। तो बात तो ये है सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी बात जो मैंने आपसे एक दिन और कहा था, पूजा, की ये जो बिहार का चुनाव है ये सिर्फ विरोधी खेमों में नहीं लड़ा जा रहा, आपस में भी लड़ा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस और आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी या जेडी हो। महागठबंधन, एनडीए, इंडिया तो लड़ ही रहा है आमने सामने, विद इन गठबंधन, विद इन कोलिशन भी आपस में एक प्रतिद्वंदिता है। आप देखिए प्रधानमंत्री के रोड शो में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, पिछली जो प्रधानमंत्री की रैली थी उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। अगर आप हमसे पूछेंगी कि इस बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा कौन नेता मेहनत कर रहा है, तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप सोचिए, रात के चुनाव प्रचार के दौरान वो रात्रि विश्राम दूसरी जगहों पर कर रहे हैं, वो पटना वापस नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए कि एक दिन बिहार में सारे नेताओं की रैली मौसम खराब होने की वजह से, हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ नहीं करने की वजह से तकरीबन सारे नेताओं की रैली रद्द हो गई और नीतीश कुमार बाई रोड रैलियों को संबोधित करने के लिए सड़क के रास्ते निकल गए। नीतीश कुमार इस बार ग्रामीण इलाकों में खूब मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो खुद बीजेपी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी सीटों को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार, उनके बारे में चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा मेहनत अगर आप हमसे पूछेंगी तो नीतीश कुमार इस चुनाव में कर रहे हैं। अब उसके चुनाव, उनके दिमाग में क्या है वो तो भगवान भी नहीं पढ़ सकता। चुनाव के बाद उनका क्या स्टैंड होगा ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को, अपने सीटों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक बिहार की राजनीति इस मुकाम पर पहुंची है क्योंकि नीतीश कुमार को ये अच्छी तरह पता है और ये फैक्ट भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राजनीतिक दलों की उंगलियां पकड़कर राज्यों में गठबंधन किया, वो करीब करीब सारी पार्टियां समाप्त प्राय हो गई, जेडीयू को छोड़ के, नीतीश कुमार को छोड़ के।
तीन महत्वपूर्ण पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के साथ तब साथ आई थी जब गठबंधन के लिए उनके पास और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती थी। शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू। 90 के दशक में ये तीनों पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन में आई। आज अकाली दल का पंजाब में क्या हालत है आपको पता ही है। और शिवसेना जो मूल शिवसेना जो उद्धव ठाकरे, वो उसका क्या हाल हुआ वो आप देख ही रही हैं। जेडीयू का भी वही हाल करते करते बीजेपी ने पिछले चुनाव में वहां तक पहुंचाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पैतरा बदल के और अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी को एक तरह से बैकफुट पर लाया था। इसी चुनाव में आप देखिए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कितने नानुकुर कहने के बाद मुख्यमंत्री पद का गृह मंत्री की तरफ से बात रैली में आई, जब लगा कि इसका नुकसान हो जाएगा। तो ये अभी राजनीति है। वो इंडिया और एनडीए में आपस में तो जो चल रहा है। विद इन इंडिया, विद इन एनडीए भी बहुत खींचतान है। बिल्कुल, तो सामने की वो खींचतान दिखती है, लेकिन अपनी खींचतान नहीं दिखती है।